हाय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, इससे सभी ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उन सबको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम लोग का पहला सवाल है कि पौधों में अलैंगिक एवं लैंगिक जनन से, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, देख रहे हैं 19-23 में पूछा गया सवाल है। हाइड्रा, मेढक, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी हाइड्रा। सवाल नंबर 2 है कि देख रहे हैं ये भी आई है, बहुत साल पूछा है, 15-16। परागकोश में क्या पाया जाता है, अंडाशय, दलपुंज या स्त्री केसर या परागकण। तो क्या होगा हम लोग का आंसर सही होगा परागकण। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, एक विधि है। कलम लगाना, दाब कलम या कलम बंद है या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी कलम लगाना, दाब कलम या कलम बंद है। सवाल नंबर 4 है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जितना भी राउंड किया हुआ सवाल है वो सब भी आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी फल। सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है, स्टिग्मा, परागकण, दलपुंज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी परागकण। सवाल नंबर 6 है कि अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी होगा, यानी बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये क्या है अलैंगिक जनन की विधि है। सवाल नंबर 7 है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में। तो कहाँ पाया जाता है जनन अंग, पुष्प यानी फूल में जनन अंग पाया जाता है। सवाल नंबर 8 है कि बीज विकसित होता है, ध्यान रखेंगे भी सवाल है, ठीक है। बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से। तो किससे होता है बीज विकसित, बीजांड से होता है। सवाल नंबर 9 है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली या एनिमोफिली या एंटोमोफिली या अर्निथोफिली। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी होगा, यानी अर्निथोफिली। सवाल नंबर 10 है कि उत्तक संवर्धन में पादप क्या है, पादप का यानी प्लांटेड क्या है, प्लांटलेट को उगाया जाता है, कॉलम से, दाब कॉलम से या कैलस से या बीज से। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी होगा, यानी कैलस से। सवाल नंबर 11 है कि गीले डबल रोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है, बीजाणु जनन से, मुकुलन से, पुनर्जनन से या कायिक जनन से। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, बीजाणु जनन से। सवाल नंबर 12 है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 13 है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहेंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश या पराग नली। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी होगा, परागकोश। सवाल नंबर 14 है कि स्त्री केसर का अवधार्य भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र या पुष्पासन या अंडाशय या वर्तिग्र। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी अंडाशय। सवाल नंबर 15 है कि उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंडों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, कैलस, कलोन या पादप या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी कैलस। सवाल नंबर 16 है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, आलू, ब्रायोफाइलम या प्याज या गुलाब। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी ब्रायोफाइलम। सवाल नंबर 17 है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या
कहते हैं? क्या कहते हैं? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या द्विखंडन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, मुकुलन। सवाल नंबर 18 है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणुजनन या विखंडन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, मुकुलन। सवाल नंबर 19 है कि अपखंडन निम्न में किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में या हाइड्रा में या प्लेनेरिया में या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी, यानी स्पाइरोगाइरा में भी होता है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। सवाल नंबर 20 है कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहेंगे? दलपुंज या पुमंग या जायांग या पराग कोश? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी दल पुंज। सवाल नंबर 21 है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, तीन, चार या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी। सवाल नंबर 22 है कि आलू में जनन कैसे होता है? मुकुलन से, बीजाणु जनन से या कायिक प्रवर्धन से या अपखंडन से? तो क्या होगा? कायिक प्रवर्धन से। सवाल नंबर 23 है कि अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री या अर्धसूत्री या ए और बी दोनों? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 24 है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे कहा जाता है? जनन, श्वसन, प्रचलन या उत्तेजनशीलता? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी जनन। सवाल नंबर 25 है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन और बीजाणु जनन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी मुकुलन। सवाल नंबर 26 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, अपखंडन, विखंडन, क्या है, बीजाणु जनन में? तो क्या होगा? मुकुलन में। क्या होगा? मुकुलन में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 26 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी यीस्ट में। सवाल नंबर 27 है कि पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा या फूलों द्वारा या बीज द्वारा? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी फूलों द्वारा। सवाल नंबर 28 है कि बीज पत्र का क्या कार्य है? बताइए। खाद्य संग्रहण, सुरक्षा, जनन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी खाद्य संग्रह। सवाल नंबर 29 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमोनिया में? बहुत वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं, 12, 15, 17, 18, 21 सब में पूछा गया सवाल है। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी यीस्ट में। सवाल नंबर 30 है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में, स्त्री केसर में, पंखुड़ी दल में या बाह्य दल में? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी पुंकेसर में। सवाल नंबर 31 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग या मुकुलन या विखंडन? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, मुकुलन। सवाल नंबर 32 है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है या जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हैं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है। सवाल नंबर 33 है कि डॉट डॉट सबसे छोटा एवं डॉट डॉट सबसे बड़ा फूल है? क्या है? वुल्फिया या रेज लीसिया या अड़हुल या गुलाब रात रानी या रैफ लीसिया या गुलाब? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, वुल्फिया यानी रेज लीसिया। सवाल नंबर 34 है कि पुष्पमय निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर या अंडाशय के पास? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी होगा, यानी भ्रूण कोश के भीतर। सवाल नंबर 35 है कि स्व परागन निम्न में किन पौधों में होता है? उभयलिंगी, एकलिंगी या अलिंगी या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, उभयलिंगी। सवाल नंबर 36 है
कि नव अंकुरित पौधे में यह होता है। मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 37 है कि वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, बीजाणु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, अंडाणु। सवाल नंबर 38 है कि एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है बाह्य दल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा। क्या होगा? आंसर डी यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 39 है कि बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन, अंकुरन या परागकण। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का बी सही होगा यानी अंकुरन। सवाल नंबर 40 है कि कायिक प्रवर्धन में पौधों के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तना से, पत्तियों से या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, जड़ से भी, तने से भी और पत्तियों से भी होता है। सवाल नंबर 41 है कि किस पौधों को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा डी सही होगा, इनमें से सभी यानी गुलाब, गन्ना और अंगूर। सवाल नंबर 42 है कि बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? कायिक प्रवर्धन, पुनर्जनन, मुकुलन या विखंडन। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा यानी कायिक प्रवर्धन। सवाल नंबर 43 है कि कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? उत्पन्न पौधे जनन पौधों के समान होते हैं। उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं या इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 44 है कि हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? मुकुलन से, पुनर्जनन से, कायिक प्रवर्धन से या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, कायिक प्रवर्धन से। सवाल नंबर 45 है कि गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक, शैवाल, अमीबा या स्पाइरो गायरा। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा यानी कवक। सवाल नंबर 46 है कि परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं समष्टि द्वारा या प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, अनुकूलन द्वारा। सवाल नंबर 27 है कि बहुखंडन द्वारा जनन होता है यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमोनिया में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, प्लाज्मोडियम में। सवाल नंबर 48 है कि द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में, लेशमोनिया में, यीस्ट में या ए और बी दोनों में। तो क्या होगा? आंसर होगा ए और बी दोनों में। सवाल नंबर 49 है कि किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? यीस्ट में, लेशमोनिया में या स्पाइरोगायरा में या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, स्पाइरोगायरा में। सवाल नंबर 50 है कि उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा यानी स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों में। सवाल नंबर 51 है कि फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा यानी पुंकेसर। सवाल नंबर 52 है कि निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, यीस्ट में या पैरामीशियम में या यूग्लिना में। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा यानी यीस्ट में। सवाल नंबर 53 है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या पत्तियों में। तो किसमें बनता है? परागकोश में बनता है। सवाल नंबर 54 है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रोपिज्म या क्रोमेटोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा यानी केमोट्रोपिज्म। सवाल नंबर 55 है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? पपीता, सरसों, अड़हुल या मटर। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा। ठीक है, पपीता। सवाल नंबर 56 है कि द्विखंडन होता है
पैरामीशियम में, अमीबा में या लिशमैनिया में या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 57 है कि फूल का कौन सा भाग फल में बनता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजाणु। तो क्या होगा? आंसर में होगा सी सही होगा, यानी अंडाशय। सवाल नंबर 58 है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुंकेसर, जायांग या पंखुड़ी। तो क्या होगा? आंसर में होगा ए सही होगा, यानी पुंकेसर। सवाल नंबर 59 है कि स्त्री केसर में उपस्थित होता है? स्त्री केसर में उपस्थित होता है अंडाशय, वर्तिका या वर्तिकाग्र या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर में होगा डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 60 है कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? वर्तिकाग्र में, वर्तिका में या अंडाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर में होगा सी सही होगा, यानी अंडाशय में। सवाल नंबर 61 है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? कहाँ उपस्थित होता है? तो क्या बीजांड में, वर्तिकाग्र में या वर्तिका में या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोग का 61 का क्या होगा? ए सही होगा, यानी बीजांड में। सवाल नंबर 62 है कि निषेचन, है ना, निषेचन के फलस्वरूप अंडा से विकसित होता है फूल में, फल में, पत्तियों में या परागकण में। तो क्या होगा? आंसर में होगा बी सही होगा, यानी क्या होगा? फल में। किसमें होगा? फल में। सवाल नंबर 63 है कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है फल में, फूल में, बीज में या परागकण में। तो क्या होगा? आंसर में होगा सी होगा, बीज में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो इससे आगे हम लोग कल, है ना, पार्ट 2 में कवर करेंगे।